एक पुराना सा गांव था नूरपुर। वहां के लोग साधे प्यार करने वाले मगर कुछ भोले भाले थे। गांव के किनारे एक बूढ़ा बढ़ई बाबा करमदीन रहता था। वह लकड़ी के खिलौने मेजें और खूबसूरत चिराग बनाता था, मगर अब उम्र ढल चुकी थी, हाथ कांपने लगे थे, नजर कमजोर थी। बच्चे बाबा करमदीन के चारों ओर इकट्ठा होते हैं। उनके चेहरे पर जिज्ञासा और उत्साह होता है जब वे उसे एक नया लकड़ी का खिलौना बनाते हुए देखते हैं। बाबा करमदीन के पुराने हाथ कौशल से लकड़ी के एक टुकड़े को आकार देते हैं। उनके चारों ओर कुटी गई लकड़ी और औजार होते हैं जो उनके वर्षों की कारीगरी और समर्पण को दर्शाते हैं। बाबा करमदीन बच्चों को गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए देखते हैं, अपनी युवा दिनों की कहानियां साझा करते हैं, जबकि बच्चे जमीन पर बैठे होते हैं, उनकी बातों और चारों ओर के खिलौनों से मोहित होते हैं। नूरपुर गांव का सूर्यास्त का दृश्य छोटी छोटी घरों और खेतों पर सुनहरी रोशनी डालता है, जो एक दिन की शांति और रचनात्मकता को दर्शाता है। बाबा करमदीन का एक ही बेटा था, अहमद। अहमद जवान, चालाक मगर थोड़ा बेसब्र था। वो शहर जाकर बड़ा आदमी बनना चाहता था, मगर बाबा कहता, बेटा, दौलत सब कुछ नहीं, रोशनी बांटने वाला हमेशा याद रहता है। अहमद शहर की तरफ बढ़ता है, बेचैनी के साथ, जैसे उसके दिल में कामयाबी की एक लहर हो। बाबा करमदीन की यादें और नसीहतें उसके जहन में गूंजती हैं। शहर की मार्केट में अहमद हैरत से भरी आंखों के साथ गुजर रहा है, जहां हर तरफ जिंदगी और रंग बखरे हुए हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी कामयाबी के ख्वाबों के पीछे दौड़ता है। अकेले कमरे में बैठा अहमद अपने ख्वाबों की हकीकत से लड़ता है, लेकिन उसके दिल में अपने बाबा की हमायत की एक रोशनी है जो उसे आगे बढ़ने की ताकत देती है। अहमद को ये बातें पुरानी लगती। एक दिन बाबा ने अहमद को बुलाया और कहा, बेटा, ये मेरा आखिरी दिया है, मैंने ये पूरे दिल से बनाया है, उसे हमेशा जलाए रखना, जब तक ये जलेगा तुम्हें रोशनी मिलेगी। अहमद ने मुस्कुरा कर दिया लिया, मगर दिल में बोला, एक पुराना दिया भला मेरी क्या मदद करेगा। अहमद रात के वक्त अपनी खिड़की की तरफ देख रहा था। दिया हाथ में उठाकर चिराग की रोशनी में सोच रहा था कि क्या यह वाकई उसकी जिंदगी को रोशन कर सकेगा। इसके कमरे में किताबें और खिलौने बखरे हुए थे और वो अपने दादा की दी हुई रोशनी की अहमियत पर गौर कर रहा था। अहमद ने आखिरकार दिया जलाया और कमरे में एक नरम रोशनी फैल गई जिसने दीवारों पर साए बनाए। इसकी आंखों में एक नई हैरत और समझबूझ की चमक नजर आई जब उसने अपने दादा की बातों का गहराई से सोचना शुरू किया। कुछ दिन बाद अहमद शहर चला गया। शुरू में सब ठीक रहा, नौकरी मिली, घर किराए पर लिया, मगर फिर समय बदल गया। काम छूट गया, दोस्तों ने मुंह मोड़ लिया और अंधेरे से भरा कमरा उसे निगलने लगा। अहमद ने खुद को अलग थलग पाया। नई नौकरी की तलाश में वह लगातार कोशिश करता रहा, लेकिन हर बार उसे नाकामी का सामना करना पड़ा। एक दिन उसने ठान लिया कि वह हार नहीं मानेगा। उसने अपने सपनों को फिर से जीने का फैसला किया और खुद को नई चुनौतियों के लिए तैयार किया। अहमद ने सोचा कि दूसरों की मदद करने से उसे भी राहत मिलेगी। वह एक सामुदायिक केंद्र में स्वेच्छा से काम करने लगा, जहां उसने दोस्त बनाए और एक नई शुरुआत की। अहमद ने अपनी कहानी साझा की और दूसरों को प्रेरित किया। आखिरकार उसे एहसास हुआ कि कठिनाइयां केवल अस्थायी थीं और उसने सामुदायिक प्यार और समर्थन के माध्यम से एक नया जीवन पाया। एक रात वह सख्त परेशानी में बैठा था। अचानक उसे बाबा का दिया याद आया। उसने बक्स खोला। दिया अब भी वहां था, मगर बुझा हुआ। अहमद ने सोचा, चलो इसे जलाने में क्या हर्ज है। जैसे ही दिया जला, कमरे में नरम सी रोशनी फैल गई। दिल को सुकून सा महसूस हुआ। अहमद ने गहरी सांस ली और महसूस किया कि चिंता धीरे धीरे दूर हो रही है। वह अपने विचारों में खो गया, जैसे कि दिया
उसके अंदर की अंधेरी रात को रोशन कर रहा है। उसके मन में एक नई उम्मीद की किरण जाग उठी। अहमद ने अपने दादाजी की कहानियों को याद किया जो हमेशा उसे प्रेरित करते थे। उसने सोचा कि इस दिया के रोशनी में उसके दादाजी की सीखें और भी स्पष्ट हो गई हैं। जैसे जैसे वह सोचता गया, उसे यकीन हुआ कि हर कठिनाई का हल होता है। अगले ही दिन अहमद को एक पुरानी वर्कशॉप में काम मिल गया, लकड़ी का। वहीं उसने नए चिराग बनाने शुरू किए, जैसे बाबा बनाया करता था। आहिस्ता आहिस्ता उसका नाम बन गया। लोग उसे चिराग वाला अहमद कहने लगे। वर्षों बाद वह वापस गांव आया। बाबा का मकान खाली था, मगर उसका दिया अब भी जल रहा था। अहमद आहिस्ता से बोला। उसने दीपक को अपने हाथ में थाम लिया और यादों में खो गया। जैसे ही उसने उस दिए का उजाला देखा, उसे याद आया कि कैसे उसका बाबा हमेशा उसे प्रेरित करता था। अहमद ने सोचा, मेरे दिए की चमक अब मेरे बाबा की यादों को भी जीवित रखेगी। रात का समय था और अहमद अपने दादा के घर के बरामदे पर बैठा था। उसके पास जलता हुआ दिया उसकी सोचने वाली आकृति पर हल्की रोशनी डाल रहा था। गांव की शांति में उसने महसूस किया कि यह न केवल कार्य है, बल्कि प्यार और परंपरा का एक धागा भी है जो उसे अपने बुजुर्गों से जोड़ता है। पिता, आप सही कहते थे। जो रोशनी बांटता है वह कभी बुझता नहीं। सबक रोशनी केवल दिए की नहीं होती, दिल की भी होती है। अगर हम मोहब्बत, भलाई और उम्मीद की रोशनी बांटें तो अंधेरा खुद ब खुद खत्म हो जाता है। जब हम एक दूसरे के साथ मिलकर खुशी और प्यार बांटते हैं, तब हमारी दुनिया और भी खूबसूरत बन जाती है। यह साझा रोशनी न केवल हमें जोड़ती है, बल्कि हमारे चारों ओर सकारात्मकता फैलाती है। जब हम अपनी खुशियों को बांटते हैं और एक दूसरे के साथ अच्छे पल बिताते हैं, तो हम जीवन में सच्ची रोशनी लाते हैं। ये छोटी छोटी बातें हमें एक दूसरे का महत्व समझाती हैं और अंधेरे को दूर करती हैं। एक शिक्षक की मुस्कान छात्रों के दिलों में उम्मीद और प्रेरणा भर देती है, जिससे उनके भीतर की रोशनी जागृत होती है। जब बच्चे पौधे लगाते हैं तो वे भविष्य की रोशनी को अपने हाथों से संजोते हैं।